जय श्री कृष्ण। आज हम 15 से 21 जून में कैसे असर आ रहे हैं इस वीक आपके लिए कैसा जानने वाला है। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो मेष राशि के लिए मंगल अभी भी केंद्र में है, भरणी नक्षत्र में इस वीक में बदलेंगे, कृतिका में आएंगे, तो इनका जो पोटेंशियल वीक था अभी तक वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, मंगल काम करने लगेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो वीक की शुरुआत हुई चंद्रमा और सूर्य के साथ में है वृषभ राशि के, और 15 तारीख को मिथुन राशि में आ जाते हैं। 15 तारीख को ही सुबह 8:30-9 बजे करीब ये चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। बुध के साथ में है, बुध के साथ में चंद्रमा एक्सप्लोरिंग होते हैं बहुत, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग असर आते हैं। यहाँ चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है और सबसे बड़ी चीज की लोकेशन चेंज कराने की तरफ है, ट्रैवल कराने की तरफ है। मदर की, फादर इन लॉ की या पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, एसेट लिक्विडेशन की तरफ है। राहु से दृष्ट है चंद्रमा, थोड़े स्ट्रेस में, इसकी वजह से बुध भी स्ट्रेस में आ गए। वर्किंग एफिशिएंसी को वीक नहीं होने देना है, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को लेकर थोड़ी कंसर्न आ रही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरु और शुक्र जो है ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है। दोनों के नक्षत्रों की वजह से दोनों ही बहुत अच्छे फलदायी ग्रह हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, व्यापार के लिए अच्छे हैं, कामकाज नौकरी के लिए अच्छे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके पास में होने की वजह से पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ बुध भी वृषभ नवांश में है जो पेट की तकलीफ बताते हैं। केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, ध्यान रखना है। अभी मेष राशि के चंद्रमा पिछले वीक में निकले हैं तो एसिडिटी के करेक्टर बताते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। फाइबर रिच डाइट लें, उसी से काफी काम चल जाएगा, हल्के फुल्के व्यायाम से काम चल जाएगा। और बुध और चंद्रमा, बुध यहाँ पर गुरु सूर्य के साथ में आने से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बता रहे हैं, भाग्य पर दृष्टि है। वैसे सब अच्छे योग हैं। अब जैसे धनु राशि आपके भाग्य पर है, चंद्रमा शनि दोनों दृष्ट हैं, तो ये रीडिफाइनमेंट बताता है, कुछ चीजें बदल रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। शनि यहाँ बड़े एक्सप्लोरिंग है गुरु से दृष्ट होके, तो शनि आपके दशम भाव के स्वामी हो गए, धन यानी प्रोफेशन को गवर्न कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। वीक की शुरुआत चंद्रमा मिथुन राशि में है। 15 तारीख को ही दिन में 12 बजे करीब 1 बजे सूर्य भी बदल जाते हैं और सूर्य मिथुन राशि में आ जाते हैं। ये 1 महीने के लिए अब यहाँ रहेंगे, यहाँ से सूर्य हट जाते हैं, तो सूर्य चंद्रमा वृषभ राशि से हट गए और आपके यहाँ पर आ गए। ये बुध सूर्य चंद्रमा का अंतर चला। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर आ गए, तो ये बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ एक बड़ा इमोशनल कॉम्बिनेशन होता है, सेंसिबल कॉम्बिनेशन होता है। इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो राहु सूर्य को भी थोड़ा वो कर रहे हैं, तो थोड़ा हल्का चिड़चिड़ा स्वभाव में होना, ये सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड है बुध, हेल्थ को लेकर के, लाइबिलिटीज को लेकर के। लेकिन वृषभ राशि यानी धन का स्थान जो है बुध मंगल से अभी तक भी थोड़ा फ्रीज है। शुक्र वर्गोत्तम में, वर्गोत्तम से बाहर आ गए इसमें, लेकिन पैसा लगातार दे रहे हैं। कुल मिला के प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है। 16 तारीख को मंगल कृतिका नक्षत्र में आ जाते हैं। मंगल कृतिका में जैसे ही आते हैं मंगल का पोटेंशियल बढ़ जाता है। मंगल आपके 8th लॉर्ड और लग्न के स्वामी हो गए, एग्रेशन आ जाता है। अभी तक बड़ा डल मामला चल रहा था, आराम आराम से चल रहे थे, अब एग्रेशन आ जाता है, काम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है, गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, बहुत डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, एसेट के लिक्विडेशन को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, लोकेशन को लेकर के बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, डिसाइसिव मोड में मंगल आ गए। इसके बाद में 17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, कर्क में या वर्गोत्तम में है। कर्क में वर्गोत्तम में सुबह 8:14 से लेकर 13:37 तक चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है। शुक्र चंद्र का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुरु चंद्र का और गुरु शुक्र का बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छा वक्त है ये। चंद्रमा वर्गोत्तम को आप यूज कर सकते हैं नई किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, अच्छे काम के लिए, या जिसको भी आप इंपॉर्टेंट काम समझते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त। 18 तारीख को गुरु सिंह नमांश में आ जाते हैं। अब गुरु का जो वर्गोत्तम कैरेक्टर था वो खत्म हुआ, सिंह नमांश में आ गए
और पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र शनि का है तो गुरु एक्सप्लोरिंग हो गए, तो गुरु की दृष्टि आपकी यहाँ पर है अष्टम भाव पर, गुरु की दृष्टि दशम पर है और गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। तीनों ही स्थान महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल पार्ट पे एक्सप्लोरेशन दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं, चेंज ला करके तो चेंज कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर है शुक्र के साथ में, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है लोकेशन को लेकर के, चेंज को लेकर के, एसेट के लिक्विडेशन को लेकर के। ये चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा दूरंदेशी से रिजल्ट देता है। ऐसे लोग बड़ा सोच विचार करके दूरंदेशी से रिलेशन, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और चंद्रमा कर्क राशि में वर्गोत्तम में है। इसके बाद गुरु सिंह राशि और पुष्य नक्षत्र में आ गए, सिंह नवांश में, तो गुरु का वर्गोत्तम कैरेक्टर तो खत्म हुआ, लेकिन पुष्य नक्षत्र में आने से गुरु बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए। शुक्र भी एक्सप्लोरिंग है, चंद्रमा भी एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है प्लैनेट्स की, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ आ गए, निश्चित तौर पे थोड़ा स्ट्रेसफुल होंगे। और चंद्रमा यहाँ पर 10:07 से, और 20 तारीख को चंद्रमा यहीं पर वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो 20 तारीख को फिर चंद्रमा वर्गोत्तम में सुबह 9:26 से दिन में 15:23 तक। इस टाइम को फिर आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छे नई शुरुआत में, नए काम में, कुछ आपको इम्पोर्टेंट काम जो लगते हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स लगती है, वो आप इस समय ले सकते हैं। इसके बाद में 21 तारीख का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, जिसमें कि मंगल बदल के राशि और वृषभ राशि में आ जाते हैं। रात को 12 बजे मंगल बदलते वृषभ राशि में आ गए और ये मकर नवांश में आ गए। मकर नवांश मंगल का उच्च का नवांश है। आपकी पोजीशन फिर स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई। मकर नवांश में जाने से आप स्ट्रांग हो गए। अष्टम पर दृष्ट है, अष्टम पर दृष्ट होने से एसेट का कारक हो गया मंगल। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। भाई प्रोफेशनल चेंज बेटर साइड में आ रहे हैं। मंगल और शनि की पोजीशन ने आपकी पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथन बना दिया, बहुत मजबूत बना दिया है। आप स्ट्रांग हो गए, बहुत अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं। केतु के ऊपर, अब चंद्रमा के ऊपर फिर मंगल दृष्ट है, डिसाइसिव हैं, आप मजबूत हैं, आप डिसीजन लेने में सक्षम हैं। अब इस समय अब ढुलमुल मामला नहीं है, तो एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है। इसके बाद में 21 तारीख को चंद्रमा फिर कन्या राशि में आ जाते हैं। तो वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं। कन्या राशि में चंद्रमा आ गए और 15:40 के बाद से एक 17 तारीख को बुध जो वृषभ नवांश में थे, यहाँ आके वर्गोत्तम में आ गए रात को 22 बजे। 17 तारीख के बाद भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, जिसने पेट की तकलीफ में थोड़ा रिलीफ दे दिया, चीजें सिंप्लीफाई होने लगी। तो ये एक बेटर साइड में कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में। एक बड़ी खास चर्चा मैं आपसे कर दूं कि चंद्रमा जैसे ही बाहर आते हैं तो मोटे तौर पे कालसर्प योग से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब देखेंगे तो कालसर्प योग तो 8 जून से 21 जून तक बना हुआ है। इसका मतलब जितने बच्चे पैदा होंगे 8 से 21 जून में सबके कालसर्प दोष आएगा। तो सारे पंडित इसको सबको गलत बता देंगे, तो सारे अभागे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। कालसर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता है, अच्छा भी होता है, फायदा भी देता है, और इसके कोई बहुत बड़े दुष्परिणाम नहीं होते। एनर्जी नॉट्स हैं, जहां बैठते हैं वहां एनर्जी डेवलप कर देते हैं। जिनकी जन्मपत्री बहुत वीक होती है उनके लिए थोड़ी तकलीफ दे हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंटल फॉर्म ऐसी बन जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है और खास तौर पे आपके लिए तो बहुत अच्छा वक्त निकला है। 8 तारीख से 21 जून तक का आप फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।